सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति कपिल दवे है। मैं सैटेलाइट जोन 2 अहमदाबाद से आती हूँ, शिवानंद आश्रम से। मैं समर्पण ध्यान के साथ 2009 से जुड़ी हुई हूँ। मेरे गुरु ही मेरे ब्रह्मा है, मतलब मेरी सृष्टि के रचयिता है। मेरे सद्गुरु ही मेरी सृष्टि को चलाने वाले विष्णु है, और मेरे पाप कर्मों को मिटा करके उसका विनाश करने वाले महेश्वर, वो भी मेरे सद्गुरु है। और फिर उसे आगे प्रगति के पंथ पे ले जाने वाले मेरे सद्गुरु है, स्वयं परमात्मा है। अभी समर्पण ध्यान अनुभूति का मार्ग है, मतलब जो आया उसको अनुभूति ना हुई हो ऐसा वो संभव ही नहीं है। जब भी जो चाहा, जो सोचा, आध्यात्मिक रूप में पाया। लोगों से सुना, कभी चंदन की खुशबू की इच्छा हुई तो वो मिला, कभी मोगरे की खुशबू पाई, घंटनाद सुना, ब्रह्मनाद सुना, मतलब जो इच्छा मन में हुई। कई बार मेरे घर पे ऐसी इच्छा हुई रोटी पे ओम बनना चाहिए, तो कई बार बने। तो ऐसी अनेक अनुभूतियाँ आई जो लगभग सभी के पास समर्पण में ये सारी अनुभूतियाँ है। मेरे साथ जो विशेष हुआ वो मेरी ज़िंदगी के रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी। मैंने ये भी जैसे सोचा कि मैं जब भी कुछ मेरे मन में प्रश्न होते थे, हमेशा ही गुरु के रूप में मुझे उस प्रश्न का उत्तर, स्वामी जी जैसे कहते हैं आपकी आत्मा ही आपको गाइडेंस देगी, तो वैसे मेरी आत्मा ने भी मुझे हमेशा ही गाइडेंस दिया गुरु के रूप में। मतलब बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका प्रमाण देना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमेशा ही जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर कभी न कभी, कहीं ना कहीं ध्यान में, कभी किसी प्रवचन में ऐसे मिल ही जाता है। आज मेरी ज़िंदगी का वो मैं इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मैं 2009 की बात है, मेरी उम्र हो गई थी और मेरी शादी नहीं हुई थी। लगभग सारे ही वेल विशर्स मेरे थे, मेरे चाहने वाले ये चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पाई थी किसी न किसी वजह से। फिर मैं समर्पण के साथ जुड़ी, समर्पण में आई, तभी भी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मुझे अच्छा लगता था इसलिए ध्यान करती थी, ध्यान करने में मज़ा आता था। और फिर धीरे धीरे गुरु कार्य के साथ भी जुड़ने लगी। 2010 की बात है कि ऐसे ही एक गहन ध्यान अनुष्ठान था। तब मैं और मेरे मम्मी और पापा, वो लोग भी समर्पण के साथ जुड़े हैं। तो मेरे पिताजी मेरे साथ गहन ध्यान अनुष्ठान के एक दिन सुबह ध्यान करने आए थे सेंटर पे। तो ध्यान में उनके मन में प्रश्न था कि भाई कब होगी इसकी शादी करके। तो उनको ध्यान में ऐसा दिखा कि स्वामी जी बाल स्वरूप में आए, उन्होंने मेरे पिताजी को टीका किया और ऐसा कहा कि मूर्ति दर्शन के बाद शादी हो जाएगी। अभी ये बात थी समवेयर जनवरी-फरवरी के बीच में गहन ध्यान अनुष्ठान होता है। उसके पहले कभी किसी ज्योतिषी ने बोला कि ये पूजा करो, कुछ ये ग्रह है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे कुछ पूजा पाठ भी की, कुछ ऐसे बहुत कुछ किया, लेकिन समहाउ कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ था।
ये बात उसके बाद मेरा कभी ऐसे मूर्ति दर्शन ऐसे चलो आया है मैसेज तो मूर्ति दर्शन करना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं थी तब। फिर तब उसके बाद में चैतन्य महोत्सव में मेरा आश्रम आना हुआ। वो था नवंबर में 7, 8, 9 3 दिन का चैतन्य महोत्सव था। तो 9 नवंबर के दिन मैं मतलब यहाँ ख़त्म हुआ स्वामी जी का प्रवचन। उसके बाद स्टेज पर से अनाउंस हुआ कि जो भी चाहता है वो मूर्ति दर्शन कर सकता है। मतलब तब हर रोज़ मूर्ति दर्शन नहीं होता था, कभी कभार होता था, पूर्णिमा को, गुरुवार को, ऐसा कुछ खास दिनों पे ही होता था। तो ऐसा स्टेज से अनाउंस हुआ कि जो चाहता है वो मूर्ति दर्शन कर सकता है। तो उस दिन फिर शाम को उसके बाद मेरे मूर्ति दर्शन के लिए सबके साथ चली गई, और उसके लिए लंबी लाइन थी मूर्ति दर्शन के लिए ऐसा, क्योंकि सारे ही लोग चैतन्य महोत्सव के बाद दर्शन के लिए जा रहे थे। तो ऐसा कुछ 5 मिनट भी बैठ पाई ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट चलते चलते दर्शन होना था। तो एक चलते चलते अलप झलप पूरी 5 मिनट भी नहीं हुई होगी दर्शन के, ऐसे ही दर्शन हुए। और 9 नवंबर को दर्शन हुए, और 9 दिसंबर को मेरे जो आज पति है मेरे कपिल दवे, उनका पहला फ़ोन मेरे ऊपर आया बराबर 1 महीने बाद। तो ये एक स्वामी जी का संकेत है। उसके बाद भी आगे अगर देखने जाए तो वो हमारी मुलाकात उसके बाद 1 हफ्ते बाद हुई, और फिर मैं बम्बई गई थी। वो कपिल बम्बई से है, मैं अहमदाबाद से थी। तो बम्बई जाने के बाद वो मुझसे मिलने आए, हम लोग मिले एक जगह पर। फिर हमारी सेकंड मीटिंग फिक्स हुई थी। सेकंड मीटिंग, मेरी बहन विरार में रहती है, वो अंधेरी वर्सोवा में रहते थे, तो वहाँ से मुझे मिलने के लिए विरार आए थे मेरी बहन के घर के पास। तो विरार से उनकी बहन वसई में रहती है, कज़िन। मुझे मिलने के बाद वो वसई अपनी बहन के घर गए। जब बहन के घर गए तो बहन स्वामी जी की फॉलोअर, और मतलब उनको भी पता नहीं था कि ये मेरे गुरु है। जो वो बहन के घर गए, बहन हफ्ते भर से जाती थी स्वामी जी की शिविर के लिए। तो उसने बोला कि तू आया तो है, लेकिन मुझे एक जगह पर जाना है, तू जीजा जी के साथ बैठ के बातें कर। कपिल भी उनके साथ जाने तैयार हो गए। उन्होंने पूर्णिमा के दिन शिविर अटेंड की, जबकि हमारी शादी भी फिक्स भी नहीं हुई थी। उन्होंने शिविर अटेंड की, पादुका नमन किया, स्वामी जी का प्रसाद ग्रहण किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए आज, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद भी मेरे जीवन में समस्याएं आई, बहुत आई, लेकिन स्वामी जी का हमेशा ही मैंने साथ पाया है। मतलब आज मैं ये बोल सकती हूँ, शुरू में मेरे ससुराल में भी सब स्वामी जी को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाए थे, ध्यान को नहीं इतने इजीली, मतलब स्वामी जी की पद्धति को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। लेकिन आज 10 साल बाद ऐसा है कि कपिल खुद मेरे साथ 45 डेज़ के अनुष्ठान करने के लिए आश्रम आए। इससे पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन आज वो स्थिति है कि वो खुद स्वामी जी को इतना मानने लगे हैं कि जो शायद मुझसे भी ज़्यादा। कि हम लोग शिरडी भी गए थे, तो शिरडी के स्वामी जी के प्रवचन में हम पूरे परिवार के साथ गए थे, 8 दिन रहे थे वहाँ पर। और कपिल ने 5 बुक्स पूरी भर के स्वामी जी जो बोल रहे पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन किया, जो मैंने भी नहीं किया। तो इतना उनका जो भाव है वो आज मुझसे कम नहीं है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो ये जो परिवर्तन है डे बाय डे, जो सब कुछ मिला मेरे परिवार में, सब जुड़ गए, तो ये सब स्वामी जी की कृपा ही है। लेकिन और साथ में मैं स्वामी जी से एक भी गुरु शक्तियों से कहना चाहती हूँ कि इतना अनुभव देने के बाद वो स्थिति हमेशा नहीं रहती है, जो हमेशा कभी न कभी हर चक्र पर मैंने कहीं ना कहीं स्पंदन पाए हैं, जिसकी लोग अभिलाषा करते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद जब थोड़ा समय स्थिति रहती है, फिर स्थिति नीचे हो जाती है। तो ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो हम पे कि ये स्थिति बनी रहे। बस यही मैं गुरु शक्तियों से निवेदन करना चाहती हूँ, आपके कार्य के साथ हमको जोड़े, बस और कुछ भी नहीं मुझे नहीं कहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू सो मच गुरु शक्तियाँ कि आप हमारे जीवन में आए।